नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम दिखाएंगे ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से। प्राथमिक विद्यालय में बीईओ के आकस्मिक निरीक्षण के बाद विद्यालय व्यवस्था हुई बेहतर। बेनीगंज हरदोई खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह द्वारा गत माह कोठावा के मया प्राथमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक के अनुपस्थित मिलने पर उनका एक दिन का वेतन रोकते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में विद्यालय परिवार पूरी तरह से जुट गया है। हालांकि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था पहले से ठीक चल रही थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान विद्यालय रख रखाव में कुछ खामियां मिलने पर बीईओ द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय इंचार्ज नवनीत सिंह ने बताया कि निरीक्षण वाले दिन उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी सूचना विद्यालय आते समय रास्ते में टेलीफोन से मिली, जिस पर वह अवकाश भी नहीं लगा सके। वह तुरंत अस्पताल चले आते, इस कारण से वह विद्यालय नहीं आ सके। इस संदर्भ में डिप्टी साहब से मिलकर अपना पक्ष रखा है। दूसरी ओर विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा बेहतर सहयोग न करने से मिट्टी भराई संपलीकरण नहीं हो पाया था, जिस संदर्भ में निर्देश दिए गए थे कि बीडीओ से मिलकर कार्य कराएं, उस पर कार्य शुरू करा दिया गया है। मिड डे मील के बारे में बताया कि उस दिन गांव में कई वैवाहिक कार्यक्रम होने से बच्चों की उपस्थिति कम थी। अब उपस्थित बढ़ाने को लेकर हम लोग घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं। शैक्षिक वातावरण पहले ही सही था, हम लगातार बच्चों को शिक्षित करने का सतत प्रयास जारी रखे हैं। मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यालय एवं इंचार्ज अध्यापक की उपस्थिति सुधार सुनने में आया है, किसी दिन पुनः जाकर देखता हूँ। उत्तर प्रदेश के हरदोई से जिला ब्यूरो चीफ आदर्श गुप्ता की खास रिपोर्ट। विद्यालय में अनियमितताओं को लेकर बीईओ द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसके बाद किस तरह की स्थितियों में सुधार किया गया है और क्या कार्य कराए जा रहे हैं आपके द्वारा? सर, बीईओ सर के आने के बाद जो है हमें जो निर्देश मिले थे कि अभी हमारे स्कूल में दरअसल गड्ढे का भरान कराने का काम करवाना था, तो हमने कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से जो पैसा आया है उससे जो है गड्ढे के भरान और टाइलीकरण का काम, दो काम अभी हम लोग पूर्ण करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य हम लोगों को और सौंपे गए हैं कि जैसे बच्चों की ड्रेसिंग का जो है ड्रेस खरीदने के लिए और उसके लिए जो पैसा आया है उस पर जो है काम हमारा चल रहा है। और बच्चों का जो बच्चे अभी स्कूल रेगुलर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हम डोर टू डोर जो है अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं और अब हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सर, ये क्यों निरीक्षण के बाद आरोप लगे? सुना वेतन भी कटा, कैसे क्या? सर, एक्चुअली ये 27 तारीख की घटना है। उस दिन मेरे भाई जो कंधे का ऑपरेशन करवा रहे थे, हालांकि वो क्या है उसके एक दिन पहले जो है बाइक से गिर गए, तो हमको अकस्मात पता चला कि वो आरएमएल जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट है। तो मैं रास्ते में स्कूल आ रहा था, तो मुझे रास्ते से ही लौटना पड़ गया, इसलिए मैं उस दिन स्कूल नहीं आ पाया और छुट्टी जो है टाइम पे मैं डाल नहीं पाया। और उसी समय जो है आकस्मिक जो है बीईओ सर का निरीक्षण हो गया और जिसमें मैं उपस्थित रह गया। हालांकि सर से जो है इस संबंध में मैंने वार्ता की है, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा एक दिन का वेतन इसलिए काटा जाता है, आगे से मैं नियमितता को मेंटेन करूँगा। बीईओ सर की तरफ से क्या आदेश दिए गए थे? बीईओ सर ने कहा था कि आप अपने स्कूल में जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको सही तरीके से संपादित करिए और जो गड्ढा भराने की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ रही है बहुत पिछले वर्षों से, तो उस काम में जो है हमें ये निर्देश मिले हैं कि अगर आपको पैसा वित्तीय अगर कोई कमी आ रही है तो बीडीओ साहब से बात करके या जो कायाकल्प के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू गड्ढा भराने का काम मतलब ये कराया जा सकता है। सर, मिड डे मील और बच्चों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठे थे, इसमें सुधार कहाँ था? सर, मिड डे मील एक्चुअली जिस दिन बीईओ सर आए स्कूल हमारे, तो उस दिन हमारे गांव में 2-3 शादियां थी, तो इस कारण बच्चों की संख्या उस दिन कम पाई गई। और इसके बाद जो है इस समय हमारे स्कूल में करीब 40 से 45 बच्चों की उपस्थिति आ रही है रेगुलर। हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ें, इसके लिए हम अभी घर घर जाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में आएँ। और जहाँ तक खाने की गुणवत्ता की बात है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर मीटिंग करके